8th क्वेश्चन करना है हमें। स्टूडेंट्स देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं हमको, किनके बीच में, इन दो रैशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमको निकालने हैं। देखो इस क्वेश्चन करने का क्या मेथड है, जिनके बीच में निकालने हैं, जैसे 5/7 और 9/11 के बीच में निकालने हैं, तो वो पहले लिख लो 5/7 एंड 9/11, ये हमारा सोल्यूशन। देखो 5/7 अब 9/11 इन दोनों को डिवाइड करो। 5/7 को 7 जो हमारा नीचे होता है 7 उसको हम बाहर रखते हैं, और 5 जो हमारा ऊपर होता है उसको हम अंदर रखते हैं। अभी छोटा है तो हम वही पॉइंट लेंगे, तो 0 बनाएंगे, 7 49 1 फिर पॉइंट लेंगे, और फिर हमारा क्या आएगा 1 7 10 में से 7 गए 3, और उसके बाद फिर हम पॉइंट लेंगे, 7 4 28, फिर हमारा 2 आया, फिर पॉइंट लिया 0 लिया सॉरी, फिर हमारा 2 आ गया 14, फिर हमने किया 7 आ गया, फिर हमने लिया ये 7 9 जा 2 मिनट यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 6 आएगा, और यहाँ आएगा 7 8 56, यहाँ फिर 4 0 आ गया 40 आ गया 5 में 35, और माइनस करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। हमें 5 से स्टार्ट किया था और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, फिर से 5 आ गया, तो दैट मीन्स ये सारा प्रोसेस जो हमारा है फिर से रिपीट होने लगेगा। मतलब कि 7 1 4 2 8 5 फिर 7 1 4 2 8 5 ऐसे आने लगेगा। तो हमने बार बार नहीं निकालना है, हमने सिर्फ एक ही बार निकालना है। सो हम यहाँ लिखेंगे 0.714285, यही बार बार रिपीट होगा। जैसे हमने इसको डिवाइड किया वैसे हम 9/11 को भी कर लेंगे, 11 और 9, इसमें भी पॉइंट लिया, ठीक है, 8 88 2 बचा 20, 1 ले लिया 11, इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 9। अब देखो हमने क्या किया था, 9 से स्टार्ट किया था तो हमारा फिर 9 आ गया, तो हम बार बार नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि 8 1 बार बार आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 0.81, ये 81 हमारा बार बार आएगा, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसको भी आप 2 बार लिख सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने 81 2 बार लिख दिया, इस छोटे से मैं 2 बार लिख दिया, पर ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है, आपने एक बार जरूरी है जो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखो आपने एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन की होगी, वहां पर मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, ठीक है। अगर तो वहां से वीडियो देखिए तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशंस दो हमारे इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बच्चे जो टर्मिनेटिंग होता है, इसका टर्मिनेट होता है खत्म हो जाना, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब हम डिवाइड करते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसमें डेसिमल एक्सपेंशन हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 0.48, ठीक है। हम आगे भी यहाँ ये बार नहीं लिख रहे हैं इसके ऊपर कि 48 बार बार आ रहा है डिवाइड करके, नहीं, जिसको डिवाइड करके पूरा आंसर खत्म हो जाए, हमारा एक आंसर निकल जाए 0.48 0.58 कुछ भी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं,
एक होता है हमारा रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। इसमें ब्रीफली 1.3 की इंट्रोडक्शन में बताया, मेरी वीडियो पहले अपलोडेड है, अगर यहाँ ना पता लगा तो आप वहां जाके अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब देखो रिकरिंग, इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, इनके दो नाम है नॉन टर्मिनेटिंग के। अब देखो रिकरिंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 8 1 रिकरिंग हो रहा है। मैंने यहाँ पर 9 और 11 को जब डिवाइड किया तब मेरा ये आंसर आया। हमारा ये क्या हो रहा है, 8 1 रिपीट हो रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो हुआ नहीं, खत्म तो हुआ नहीं मेरा कि हाँ मेरा आंसर खत्म हो गया, मेरा आंसर तो आगे बढ़ ही जा रहा है, खत्म मेरा हुआ नहीं, पर मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 8 1 रिपीट हो रहा है। इसी तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग, ये दोनों रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही नाम है। तो यहाँ हम एग्जांपल इसी के लेते हैं, जैसे 0.81 बार, ठीक है, जो जिसके ऊपर बार होता है मतलब वो चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नाम से ही पता लगता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, और नॉन रिकरिंग ये नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो, उन्हीं को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ भी लिख सकते हो इसमें आप, जो खत्म नहीं हो रहा, 7 1 4 2 8 5 3 कुछ भी, ठीक है, ना तो ये खत्म हो रहा है ना तो ये रिपीट हो रहा है। अब देखो आपने अभी तक रैशनल नंबर, और हमको बेसिकली यहाँ क्या पूछा था, इरेशनल नंबर निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट क्यों बताया, देखो जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, हमने अभी तक पढ़ा रैशनल नंबर में कि जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो 0.48 है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें हम क्या, इसको हम रैशनल p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैसे, जो ये पॉइंट होता है ना इसको हम 1 बना देते हैं, जैसे 4 ऊपर, जब हम p1 q की फॉर्म में लिखते हैं तब हम डेसिमल्स नहीं लगाते। जैसे 48 मेन हमारा नंबर है, 48 लिख देंगे, जहां हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, वहां पर हम 1 लगा देंगे। उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2, और वो हम नीचे लिख देंगे। अब देखो ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, p हमारा 48 हो गया, q हमारा 100 हो गया। ये हम जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को रैशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा है कि हमारे जो टर्मिनेटिंग है वो खत्म हो जाते हैं, हम पॉइंट से 1 बना सकते हैं और हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। मेन डेफिनेशन आपने वही याद रखनी है कि हम जो p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न किए जा सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, यहाँ पर देखो 0.81 है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम इसको भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन सारा इसी ऐसे ही क्वेश्चंस है जिसको हमने p अपॉन q की फॉर्म में किया है। अगर तो आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहना। मैं आगे ही आपको 9th क्वेश्चन में इसी वीडियो में कराऊंगी, उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग नंबर्स हैं उनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तक आप इतना याद रखो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना तो ये खत्म होता है, और ना ही ये रिपीट होता है। सपोज कि अगर ये टर्मिनेट हो जाता, अगर ये यहाँ पर ही खत्म हो जाता, सिर्फ आपने मानना है कि 0.714 तक खत्म हो जाता अगर ये, तो हम क्या कर लेते, 714 लिख के ये पॉइंट की जगह 1 लगा लेते, और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ 30 लगा लेते, ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में आ जाता, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता। पर इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता।
पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है ये, हमें पता नहीं है, ठीक है, मतलब हमें खत्म, ये हमारा खत्म ही नहीं होता, ठीक है। एक तो इसकी प्रॉब्लम है कि खत्म नहीं होता, और दूसरा ये कि रिपीट भी नहीं होता। सपोज कि अगर रिपीट होता होता, जैसे यहाँ पर 818181 रिपीट हो रहा है, अगर ये भी रिपीट होता तो मैंने आपको बताया जो नंबर रिपीट होते हैं उनका एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम उसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये तो ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, तो अगर ये टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आपको पता है जिन नंबर्स को हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर, और ये भी हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपने बस डेसिमल एक्सपेंशन में यही याद रखना है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए। जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर इरेशनल होता है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो हमको 3 रैशनल नंबर निकालने थे। हमने 5/7 ये एक रैशनल नंबर था, और 9/11 ये भी एक रैशनल नंबर था। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। अब हमने डिवाइड करके आंसर निकाला। अब देखो जो आंसर हमने निकाला वो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स थे, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि अगर किसी रैशनल नंबर का आंसर है तो वो रैशनल ही होगा, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर से इन्हीं को सॉल्व करके हमने लिखा है, ये और ये क्या है, सेम है, क्योंकि ये जो है वो इसी का आंसर है। सॉरी, ये जो हमारे डिजिट है इसको ही सॉल्व करके ये आंसर आया है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और इसको सॉल्व करके ये आया है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। और हमको क्या बोला था कि इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर्स। तो हम इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। और ये इन दोनों के बीच में निकालना था, और ये इन्हीं के आंसर है, तो हम इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। अब देखो, जो ये दो नंबर्स है हम देख रहे हैं, है तो ये इरेशनल नंबर, पर कौन सी फॉर्म में है, डेसिमल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर्स हैं, और कौन सी फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में है। अब हमको रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में दिए हैं, और हमको इरेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में हम जो इरेशनल नंबर निकालेंगे वो भी हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ही निकालेंगे। अगर हमारे रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, हम इन दोनों के बीच में नहीं निकाल रहे, इन्हीं के आंसर्स के बीच में निकाल रहे हैं। और इन्हीं के आंसर्स जो है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, वो इरेशनल नंबर ही, पर किस फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो क्या होगा, अब हम देखेंगे कि अगर रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में होते हैं। तो हमने अभी पढ़ के मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द, देखो 3 irrational numbers, irrational, आप लाइन्स भी लिखना है, नंबर्स बिटवीन, यहाँ हम 5/7 9/11 ही लिखेंगे। हमको इन दोनों के बीच में बोला था, पर हम क्या कर रहे हैं, उनके आंसर्स के बीच में निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिटवीन 0.714285 and 0.8181 आर। अब देखो, हमने जो इरेशनल नंबर्स निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि हमको पता है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही इरेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, जो ना कभी खत्म होते हैं और ना कभी रिपीट होते हैं। तो देखो, हमको इन दोनों के बीच में निकालना है, 71 और 81 के बीच में, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, स्टार्ट से करना है, 71 है तो 72 से स्टार्ट कर दिया, फिर आगे कुछ भी लिख दो, 8 4 3 2 7, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप क्या करो, ये लिख लो, पहले 72 लिख लिया,
फिर 0, फिर आप लिख लो 720 लिख लो, फिर 7200 लिख लो। अब आप बोलोगे कि जी 72 जो है हमारा रिपीट हो गया, पर ऐसा नहीं है। ये 72 है, ये 720 है, ये 7200 है, ठीक है। ये अलग अलग नंबर है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बहुत इजी सा होता है, पहले एक डिजिट लिख लो। पर ये ना हो कि आप यहाँ पर 61 लिख दो। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 71 और 81 के बीच बीच में ही रखना है, ठीक है। क्योंकि हमको इसमें क्या बोला है कि बीच में निकालो, इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो हमने 71 था, हमने 72 से स्टार्ट कर दिया। फिर आप फिर 10 लगा दो, फिर 20 लगा दो, फिर आप 30 भी लगा सकते हो, है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होंगे, तो आप ऐसे स्लैश कर दो आगे, ठीक है। अब देखो हमको 3 लिखने हैं, तो आप यहाँ 73 वाला लिख दो, 730 7300 73000, ठीक है। 0.74 वाला लिख दो, 740 7400 74000। मैंने ये 3 लिखे, आप इसकी जगह 75 से भी शुरू कर सकते थे, 75 76 77, ठीक है। ये 78 79 80, पर 71 और 81 नहीं लिखना, और इनके आगे भी नहीं जाना, इनके पीछे भी नहीं जाना। 71 और 81 के बीच बीच में ही आपने कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। आपने इन दोनों के बीच बीच में ही 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। बस हमारा बेसिक से क्वेश्चन यही है। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था, और हमारा जो सोल्यूशन है वो इतना ही है। आई होप आपको क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टूडेंट्स, हम 9th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।